जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके लिए हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम एमएसपी के बारे में देखेंगे और एमएसपी कितने फसलों के लिए जारी की जाती है और किस फसल का रेट क्या तय किया गया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मतलब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ से हो सकता है आपके एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखें, और आपको बता दें कि हमने लेखपाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक। कल ही हमने यूपी इस फसल की एक मैराथन क्लास ली थी, 1 से 1.5 घंटे क्लास है, उसे आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, ठीक है। तो हम एमएसपी के बारे में बात करेंगे, एमएसपी होता क्या है, क्यों जारी करता है, कौन जारी करता है और कितने फसलों के लिए जारी करता है और उनका मूल्य क्या है, ये सभी की सभी चीज़ें हम साथियों आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और आपको बता दें, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो इसके आगे वाली चीज़ें, जैसे दोस्तों बफर स्टॉक क्या होता है, सरकारी वितरण प्रणाली क्या होती है और नाबार्ड क्या है, ठीक है। इस तरीके दोस्तों नाबार्ड हो गया, आरआरबी क्या है, केसीसी क्या है और भूमि विकास बैंक क्या है, इन सब के बारे में भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पेशली हम लेके आए हैं लेखपाल के लिए और सभी एग्जाम के लिए। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे, एग्जाम हुए, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आज हम देखने वाले कृषि कीमत आयोग, जिसको हम बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं साथियों? एपीसी। अब आपको साथियों ये भी जानना होगा एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? हिंदी में कृषि कीमत आयोग कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1965 में। कब की गई साथियों? 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। इतना आपको रट गया होगा, समझ में आएगा होगा कि कब? 1965 में, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में साथियों कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, अब एक चीज याद रखना है साथियों, इसका नाम बदला गया कब? 1985 को साथियों, जो ये कृषि कीमत आयोग है ना, इसका नाम बदल के क्या किया गया, तो आपको बता दें 1985 में। देखिए 65 और 20 साल बाद, यार कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 साल बाद इसका नाम बदल के क्या गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसको हम शॉर्ट में कहें तो CACP कह दिया गया। क्या नाम कर दिया गया इसका बदल के? CACP, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो CACP का फुल फॉर्म क्या होगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है CACP का? तो नई दिल्ली में। अब देखिए इसका काम क्या है, CACP का काम क्या होता है साथियों, तो याद रखेंगे। देखिए यह आयोग जो है, कौन? CACP। जो ये आयोग है CACP, ये कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। याद रखेंगे, जारी नहीं करता साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MSP का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देता, कि सरकार को सलाह देगा भैया इसकी जो MSP आप इतनी जारी करिए, ठीक है। देखिए ये जारी नहीं करता, ये सलाह देता सरकार को, ठीक। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि MSP जारी करने के लिए सलाह कौन देता है सरकार को, तो कौन देती है साथियों? तो CACP, ठीक है, CACP, ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें MSP होता क्या है। देखिए MSP एक ये होता है साथियों, समझिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए MSP के लिए ही पूरा किसान आंदोलन हो रहा था, ठीक है। देखिए ये एक प्राइस होता है, जैसे समझिए, मान लीजिए साथियों किसान ने गेहूं लगाया, किसान ने क्या किया? गेहूं लगाया, ठीक, गेहूं लगाया। अब देखिए गेहूं बहुत ज़्यादा उत्पादित हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया गेहूं का, और दोस्तों किसान अब क्या करेगा दोस्तों, जैसे बहुत ज़्दा उत्पादन हो गया मान लिया, और गेहूं कोई 10 रुपये में भी नहीं पूछ रहा, 10 रुपये में नहीं पूछा, यानी किसान का होगा भाई, किसान ने इतनी मेहनत की है, अपना खून पसीना एक किया है, साथ ही इसे कौन खरीदेगा? बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, कौन खरीदेगा? तब देखिए सरकार एक मतलब कि एक सांत्वना देती है किसान को कि भैया अगर कोई नहीं खरीदेगा ना तो हम खरीद लेंगे। और उसके लिए हर साल दोस्तों किसान, देखिए हर साल मतलब साल में 2 बार,
ठीक है। साल में 2 बार सरकार क्या करती है, एमएसपी जारी करती है। मान लो दोस्तों अब सरकार ने पहले एमएसपी जारी की थी, भैया 19 रुपए गेहूं का मूल्य है, तो सरकार देखिए बाहर बाजार में आपको चाहे 5 रुपए में बिक रहा हो, सरकार उसे 19 रुपए में खरीदेगी। ये दोस्तों समर्थन मूल्य था, मतलब कम से कम इतना में तो आपका बिक ही जाएगा। अब देखिए मान लिया गेहूं महंगा है तो कोई सरकार को देगा ही नहीं साथियों, क्यों देगा भाई, मान लिया बाहर ही 25 रुपए में बिक रहा तो 19 में सरकार को क्यों दिया जाएगा ना। तो ये चीज होती है कि जब नहीं बिकेगा दोस्तों तो सरकार इसको खरीद लेगी, ठीक है। और देखिए यही चीजें खरीद के किस लिए होती है, मान लिया देखिए अब सरकार क्यों खरीदती है, आप सोचेंगे सरकार क्यों खरीदेगी। साथियों आप देखते हैं कि कभी मान लिया आपदा कोई आ गई, या फिर दोस्तों आप देखते हैं ना कि आपको जो वितरण प्रणाली यानी कोटा में जो चावल वावल मिलता है, गेहूं मिलता है, सब कुछ मिलते हैं ना, ये कहाँ से लाया जाता है, यही सरकार जो खरीदती है इन्हीं को बांटती है हम ही लोगों में, ठीक है। तो वो चीज़ समझ गए होंगे कि एमएसपी जारी क्यों करते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम, है ना दोस्तों, सपोर्ट प्राइस है, मतलब कम से कम इतना तो मूल्य किसान को दिया ही जाएगा, चाहे कहीं उसका माल खरीदा जाए या नहीं, ठीक है। याद रखेंगे एमएसपी की सलाह कौन देता है दोस्तों सरकार को जारी करने के लिए, तो कौन देता है आपको, सीएसीपी। और देखिए जारी कौन करेगा, भारत सरकार, ठीक है। याद रखेंगे एमएसपी कुल कितने फसलों पर जारी करेगा, 23 फसलों पे। कितने फसलों पे, 23 फसलों पे दोस्तों एमएसपी जारी की जाती है। ये चीज आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। कौन कौन से, अब देखिए आपसे पूछेगा एमएसपी वर्ष में कितनी बार जारी की जाती है, तो साथियों 2 बार। याद रखेंगे एमएसपी 2 बार साल में जारी की जाती है। कौन कौन सी फसल के लिए, देखिए रबी फसल के लिए दोस्तों 7 रबी फसलें हैं, ठीक है। 7 रबी फसलों के लिए दोस्तों रबी फसल के लिए एक बार जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों खरीफ फसलों के लिए 14 फसलें, एक बार खरीफ फसलों के लिए 14 फसलों के लिए जारी किया जाएगा। और 2 ऐसी फसल भी होती है जो साल में एक ही बार काटी उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है, तो उनके लिए भी जारी किया जाए। 7 14 तो हो गया ना 23 दोस्तों, ठीक है। 7 7 14 7 21 और 2 23, ठीक है। तो टोटल 23 फसलें हो गई हैं। अब देखिए अगर आप पूछेंगे सर 23 फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं, तो मैं बताऊंगा भैया 7 तो अनाज वाली फसलें हैं। क्या हैं, 7 अनाज वाली फसलें हैं। अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, 7 हो गई ना। उसके बाद तिलहन है, 7 फसलें तिलहन की हैं। कौन कौन सी, तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और कुसुम और तिल दोस्तों, और राम तिल जिसको हम नाइजीरियन सीड कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद 5 दोस्तों दालें हैं। 5 दालें कौन कौन सी साथियों, तो आप बता सकते हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर दोस्तों। उसके बाद 4 वाणिज्यिक फसल है दोस्तों, नारियल, खोपरा और कपास, जूट होगा साथियों ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 4 वाणिज्यिक फसल, तो टोटल 23 फसलें हो गई। अब एमएसपी जारी कौन करता है, भारत सरकार। कौन करेगा दोस्तों जारी, तो भारत सरकार दोस्तों एमएसपी जारी करती है। और सिफारिश कौन करता है, तो सीएपीसी ना, सीएसीपी दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 23 फसलें हमने बता दी कौन सी हैं। अब देखिए एमएसपी कितना है किस फसल का, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए 2 तरीके के एमएसपी जारी करती है साल में 2 बार। तो पहले रबी फसल के दोस्तों, ये देखिए 22-23 की है, 22-23 रबी फसल के लिए एमएसपी 22-23 सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। अब देखिए गेहूं का कितना है दोस्तों, आपको बता दें 2015 रुपए। देखिए 2015 रुपए आपका किलो नहीं भैया, इसका जो सरकार जारी करती है ना वो प्रति कुंटल जारी करती है। क्या करती है, प्रति कुंटल जारी करती, ना कि वो किलो के हिसाब से। तो यानी कि 2015 रुपए में दोस्तों वो 1 कुंटल खरीदेगी, यानी आप समझ सकते हैं 20 रुपये 15 पैसे, है ना। गेहूं का रेट कितना हो गया उस हिसाब से 20 रुपये 15 पैसे। आप देखिए 2.2 जाएगा, यानी 100 किलो आपसे गेहूं खरीदे कितने में, 2015 रुपये में। और आपसे पूछेगा साथियों कि पिछले वर्ष से कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 40 रुपये गेहूं बढ़ाया गया, यानी कि 21-22 में दोस्तों 22 से 23 जो 22-23 में है 40 रुपये बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए और दोस्तों जौ का कितना है, तो जौ का दोस्तों 1635 रुपये, देखिए प्रति कुंटल ही समझना, नहीं तो रुपये मतलब 1 किलो में समझना, ठीक है। तो जौ का रेट क्या है, क्या एमएसपी है, तो जौ का है 1635 रुपये प्रति कुंटल। इसमें दोस्तों पिछले साल की तुलना में 35 रुपये बढ़ाए गए, ठीक, पहले 1600 था ना, पिछले साल 1600 रुपये था, ठीक है। चना दोस्तों 5230 रुपये प्रति कुंटल है, 130 रुपये बढ़ाए गए हैं, ठीक है। 100 किलो पे 130 रुपये बढ़ाए गए, एक पे नहीं, ठीक है। 35 रुपये दोस्तों पूरे 100 किलो बढ़ाए गए ना, 100 किलो पे, क्योंकि प्रति कुंटल के हिसाब से ही लिया जाता है, ठीक है। मसूर क्या है 5500 रुपये और 400 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है पिछले साल की अपेक्षा। सरसों का रेट क्या है 5050 रुपये, जिसमें 400 रुपये बढ़ाया गया। और सनफ्लावर दोस्तों सूरजमुखी 5441 रुपये है, और कुसुम दोस्तों 5500 रुपये प्रति कुंटल है और 173 रुपये इनमें बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों 2021-22 से 2022-23 में
गेहूं के मूल्य में कितना एमएसपी बढ़ाया गया दोस्तों, 40 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए इस तरह से आप ये भी याद कर सकते हैं कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल। रबी फसल कौन कौन सी, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सनफ्लावर और कुसुम। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल क्या क्या है। देखिए अभी आपको पता खरीफ फसल के सबसे लेटेस्ट जारी किया गया 8 जून 2022 को दोस्तों जारी किया गया। 2022 दोस्तों कट रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और खरीफ फसल देखिए धान के लिए आपको बता दें, देखिए धान दो तरीके के होते हैं। एक दोस्तों सामान्य धान होता है जिसका दोस्तों 2040 रुपये रखा गया है और इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पिछले साल की तुलना में। और एक होता ग्रेड ए अच्छा धान थोड़ा सा, तो इसमें 220 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 2060 रुपये। इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 2060 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, वहीं ज्वार दोस्तों, ज्वार हाइब्रिड वाला 2970 रुपये है। ठीक है, वहीं बाजरा का दोस्तों 2350 रुपये है, मक्का का दोस्तों 1962 रुपये है और उड़द या फिर अरहर का दोस्तों 6600 रुपये रखा गया है। ठीक, और मूंगफली दोस्तों 5850 रुपये रखा गया है प्रति कुंटल है। सब चीज़ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अरहर को तुवर भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और देखिए इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ज्ञान आरबीएल चैनल पे। ठीक है, और ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल लगा लीजिएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और अगर आप लोग कहते हैं तो इसके बाद भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि आपको पता है ना, नाबार्ड हो गया और दोस्तों जो भी भंडारण निगम होगा, इनके बारे में भी हम वीडियो आपके लिए ले आएंगे अगर आप लोग कहते हैं तो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि एक बार प्ले लिस्ट पर जाइएगा साथियों, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें दोस्तों, वहाँ पे हमने इसके लिए मतलब कि आपके लिए पढ़ाया है लेखपाल के लिए। ठीक है, ग्रामीण प्रवेश भी पढ़ाया है काफ़ी हद तक, तो उससे देख लीजिएगा। और एक मैराथन वीडियो यूपी स्पेशल की, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अधिक फायदा करने वाला है। और हमने दोस्तों संपूर्ण हिंदी में पढ़ाई है। ठीक है, आपके किसके लिए, केवल लेखपाल के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने खत्म कर दी, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। तो और पहली बार जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे लगे वीडियो।